हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएम ऑनलाइन एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 टू ऑनवर्ड करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आपके पास है क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना या स्लोप फाइंड आउट करना, एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू y इज इक्वल टू दिस पोलिनोमियल। आपने दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करना है। पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रेडियंट यानी कि डेरिवेटिव सिंपल तरीके से कैसे लेते हैं। इसका जो सबसे इजी वे है, यहाँ पे जो मेथड यूज होगा वो डेरिवेटिव का पावर रूल यूज होगा। ठीक है, इस तरीके से आप डेरिवेटिव बहुत आसानी से ले सकते हैं। पावर रूल क्या होता है? जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं किसी एक्स की पावर पे, इसका मतलब एक्स की पावर है या किसी फंक्शन की पावर है, तो जब डेरिवेटिव इस पे अप्लाई होता है तो आपके पास क्या आता है, ये एन शुरू में आ जाता है, एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, और इस एक्स का अपना डेरिवेटिव चूंकि वन होता है, दो तीन चीजें यहाँ आपने याद रखनी है कि एक्स का डेरिवेटिव आपके पास होता है वन, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी कांस्टेंट का 2 3 4 होता है 0। ठीक है, तो जब आप एक्स एन पे डेरिवेटिव को अप्लाई करते हैं आपके पास आ जाता है एन एक्स एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ डेरिवेटिव हमने अप्लाई करना है एक्स स्क्वेयर पे, तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा एन है वो टू है, टू स्टार्ट जाएगा एक्स एन माइनस वन एन टू माइनस वन, और एक्स का अपना डेरिवेटिव वन आ जाएगा। तो टू एक्स टू माइनस वन वन होता है, तो इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर का बन जाएगा 2x। तो इस तरह आप डेरिवेटिव का पावर रूल अप्लाई करके डायरेक्ट इस क्वेश्चन का जो ग्रेडियंट है वो फाइंड आउट कर लेंगे। हम यहाँ सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करने लगे हैं। ग्रेडियंट का मतलब स्लोप भी होता है, यानी सॉरी SLOPE स्लोप। इसका मतलब है कि आपने dy/dx फाइंड आउट करना है, यानी कि डेरिवेटिव। तो y क्या है, डेरिवेटिव को बाय रखें अंदर, y को अप्लाई कर दें 3x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, आप इन सारी टर्म्स पे बारी बारी डेरिवेटिव को अप्लाई करें। हमने 3x² पे अप्लाई कर दिया, फिर डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया 4x पे, फिर हमने डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया 1 पे। तो बच्चों कांस्टेंट जो होता है साथ, वो तो शुरू में आ जाता है। एक्स स्क्वायर पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर का मैंने अभी आपको डेरिवेटिव लेके बताया 2x है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। इसी तरह 4 बाहर निकल आएगा और डेरिवेटिव अप्लाई होगा एक्स पे, एक्स का डेरिवेटिव है 1, तो इधर आ गया 1 प्लस, मैंने आपको बताया किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो हमारे पास 3 2 आर 6 एक्स माइनस 4 1 आर 4। जो स्लोप है, जो dy/dx है, इसको हम m भी कह सकते हैं, ये आ गया है 6x माइनस 4। अब जो स्लोप होता है, जो ग्रेडियंट होता है, अगर इस तरह पॉइंट गिवन हो, जैसे यहाँ पॉइंट गिवन है एट x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब ये होता है कि डेरिवेटिव निकाल के आपने x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करनी है, यानी dy/dx एट x इज इक्वल टू 2। तो इधर भी हम एट x इज इक्वल टू 2 लिखेंगे और वैल्यू को पुट कर देंगे। x की जगह हमने 2 रख दिया, माइनस 4, 6 2 12 है, माइनस 4, तो 12 माइनस 4 हमारे पास 8 होता है। m की वैल्यू यानी dy/dx एट x इज इक्वल टू 2 का जो आंसर है वो हमारे पास आ गया 8। पहली चीज हमने ग्रेडियंट निकालनी थी, वो हम निकाल चुके हैं। दूसरी चीज हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का जो फार्मूला है, जो इक्वेशन है, वो क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है। तो अब हाँ, सोचने की बात यह है कि m तो हमें मिल गया है, लेकिन x1 y1 क्या होगा। तो बच्चों x1 तो होगा जो उसने आपको गिवन किया हुआ है, यानी x इज इक्वल टू 2। x1 आपके पास वो होगा, हम कहते हैं एज x1 इज इक्वल टू 2। अगर हम y1 निकालना चाहते हैं तो y की जगह पे जाके हम x1 की वैल्यू पुट करते हैं, तो वो हमें मिल जाएगा y1। 3 इंटू एक्स स्क्र, ये देखो ना, ये y का फंक्शन क्या है, 3x² माइनस 4x प्लस 1। यहाँ पे जाके जब 2 पुट करोगे ना, जो y मिलेगा वो y1 होगा। तो 3x² है तो 2 का स्क्वायर, माइनस 4x है तो 2 प्लस 1। ठीक है, तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 3 इंटू 2 2 जार 4, माइनस 4 2 जार 8 प्लस 1, 4 3 जार 12, माइनस 8 प्लस 1, 12 प्लस 1 13 है, 13 में से 8 को आप माइनस करें तो आपको मिल जाएगा आंसर 5।
इसका मतलब है कि x1 y1 अगर हम पेयरिंग की फॉर्म में लिखें तो x1 जब 2 है तो y1 की वैल्यू हमें मिलेगी 5। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया उसमें जाके वैल्यूज को पुट कर देते हैं। हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 y माइनस y1 है, y1 की वैल्यू पुट की 5 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, हमने ये ऊपर फाइंड आउट किया 8 पुट किया इंटू x माइनस x1 है तो x1 की वैल्यू है हमारे पास 2। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, y माइनस 5 इज इक्वल टू 8 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 8x माइनस 8 टू जार 16। ये सारा कुछ उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ, y माइनस 8x माइनस 5 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो आपको जो y की वैल्यू जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मिलेगी y माइनस 8x 16 में से 5 को माइनस करें प्लस 11 है इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मली डेरिवेटिव का तरीका उन्होंने ऊपर मुश्किल जो आपके पास की बुक्स वगैरह हैं उनमें डिफरेंट तरीके से है, तो आप इस तरह आसानी से डेरिवेटिव का पावर रूल लगा के इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा डन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। कहता है फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ही अगेन आपने निकालनी है, आपने फाइंड आउट करनी है। एंड एट एक्स इज इक्वल टू -1, इसका मतलब है यहाँ पे भी हमको x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू हमें निकालनी होगी। और यहाँ पे उसने हमें ये नहीं बोला कि आप ग्रेडियंट निकालो, लेकिन देखो मैंने अभी अभी आपको बताया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या है, उसमें जो जो चीज़ें रिक्वायर है वो हमें वैसे ही निकालनी पड़ेगी, वो ऊपर मेंशन करे या ना करे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आपके पास क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो x पुट करके y जो हम निकालते हैं वो y1 निकल आता है, पहले हम वो निकाल लेते हैं। सिंस हमारे पास जो है वो x की वैल्यू गिवन है -1, हम क्या करते हैं f ऑफ x जिसका नाम है फंक्शन का y इज इक्वल टू f ऑफ x है, तो हम कहते हैं हम एट x इज इक्वल टू -1 निकालते हैं, वो हमारे पास होगा y1। तो -1 हमने जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पुट कर दिया -1³ प्लस x की जगह पे अगेन -1, ये वाला फंक्शन मैंने यूज़ किया है, x की वैल्यू -1 पुट कर दिया y1 निकालने के लिए। तो माइनस की पावर जब भी ऑड नंबर आता है तो वो नेगेटिव ही रहता है, तो ये -1 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और -2 -1 कितना होता है -3। इसका मतलब है x1 y1 हम पेयरिंग के फॉर्म में अगर लिखें तो x1 जब -1 है तो y की वैल्यू हमें मिल रही है -3। x1 y1 हम निकाल चुके हैं, हमें चाहिए m का मतलब होता है बच्चों स्लोप, m को स्लोप भी कहते हैं, और इसका मतलब होता है dy/dx, वो एट दैट पॉइंट जो गिवन हो। पहले हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, उसके बाद हम पॉइंट पुट कर लेंगे। डेरिवेटिव हम y पे अप्लाई कर देते हैं, y है हमारे पास 2x³ प्लस x। मैंने अभी अभी आपको डेरिवेटिव का पावर रूल बताया है, जो कि क्या है, 2 को स्टार्ट पे ले आओ, डेरिवेटिव अप्लाई कर लो x³ पे, इसी तरह डेरिवेटिव अप्लाई कर लो x पे। अब क्या है फॉर्मूला, x की n पे जब डेरिवेटिव को आप अप्लाई करते हो, मैं अगेन आपके सामने फॉर्मूला लिख देती हूँ, nx n-1। तो n स्टार्ट पे आया यानी 3x n-1 यानी 3-1। इसी तरह x का डेरिवेटिव क्या है 1, तो 3 2 जार 6, x 3 में से 1 को माइनस किया 2 आ गया प्लस 1, तो आंसर आ गया 6x² प्लस 1। dy/dx हमको निकालना है एट x इज इक्वल टू -1 पे, तो अब हम -1 पे निकालने के लिए x की जगह पुट कर देते हैं -1, हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू माइनस की पावर मैंने आपको बताई थी, जब इवन नंबर होती है वो प्लस में चेंज हो जाता है, ये 1 हो जाएगा, +1 6 + 1 क्या आ जाएगा 7। तो बच्चों m की वैल्यू आपको क्या मिल गई है 7। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट कर लेते हैं, हमें सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड थी वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या आ जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 है, y माइनस y1 की वैल्यू आपने क्या निकाली है -3 है, m की वैल्यू है 7, x माइनस x1 की वैल्यू है -1। ये मैंने ब्रैकेट्स इसलिए लगाई है, पहले हम माइनस माइनस प्लस करेंगे, ये इनको सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट में है ना मल्टीप्लाई हो जाएंगे। y +3 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स +1 हो जाएगा।
तो आप चाहें तो इधर भी छोड़ सकते हैं, चाहें तो इसको मज़ीद सॉल्व करके y + 3 = 7x + 7 और इनको उठा के आप दूसरी साइड पे ले जाएँ ताकि पहली वैल्यू पॉजिटिव रहे। 7x - y + 7 - 3 = 0। इन सबको उठा के हम इस साइड पे लाके माइनस कर दिए। 7x - y + 4 = 0 एंड दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो यहाँ पे आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डन हो गया है। आगे वाले क्वेश्चन भी आपके ऐसे ही हैं, फिर भी मैं आपके सामने इनको सॉल्व कर देती हूँ। किसी क्वेश्चन में अगर इशू आए तो आप यहाँ से हेल्प ले सकें। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इसका मतलब यही है कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आपने निकालना है, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो है उसमें x1 y1 आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी फाइंड आउट करना है। और एफ ऑफ एक्स आपको क्या गिवन है, x³ - 2x + 1 एट x = 1। तो यहाँ पे भी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ही निकालना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, x1 y1। जो इस इक्वेशन के अंदर आपके पास जो x1 y1 आते हैं ना, वही आपके पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। ठीक है, तो x1 y1 फाइंड आउट करने के लिए x1 गिवन है, आप f ऑफ x की जगह पे 1 पुट कर लें, ये आपका y1 बन जाएगा। और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दें। 1³ - 2 × 1 + 1, तो ये आ जाएगा 1 - 2 + 1। 1 + 1 2 है, 2 - 2 0 हो जाएगा, तो y1 तो 0 हो गया है। तो जब x1 हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं, x1 y1 को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं पेयर्स में, तो जब x1 1 है तो y 0 है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हम कहते हैं हमें चाहिए स्लोप। तो स्लोप के लिए m = हमें dy/dx चाहिए बच्चों। d/dx जो डेरिवेटिव है y पे अप्लाई कर दें, x³ - 2x + 1। y और f ऑफ x एक ही चीज़ होती है, आपने इसलिए परेशान नहीं होना f ऑफ x को हम y क्यों लिख रहे हैं। इसी तरह x³ पे हमने डेरिवेटिव को अप्लाई कर लिया, 2 को स्टार्ट पे लिख लिया, डेरिवेटिव अप्लाई कर दें अब x पे। और इसी तरह 1 पीछे रह गया है तो उस पे भी आप डेरिवेटिव को अप्लाई कर दें। x³ पे जब हम पावर रूल लगाएंगे, n(x(n - 1) है, n शुरू में आया, x n - 1। इसी तरह -2 x का डेरिवेटिव 1 है, प्लस किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, तो ये 3x² - 2 आ जाएगा dy/dx। अब x हमें गिवन है एट x = 1, हमने वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ 1 है उधर आप जहाँ x है उधर हमने 1 पुट कर दिया है। 3 1 ज़ा 3 होता है, 3 - 2 हमारे पास आ जाएगा 1। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में जाके हम अपनी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 y - y1 0 हो गया है, और m हमारे पास 1 है, और इंटू x - x1 क्या था, 1। तो ये क्या आ गया, y = x - 1 आपके पास इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने आपसे मांगा क्या है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व f ऑफ x = 3x² + 2x एट x = 1। यानी सिर्फ ग्रेडियंट निकालना है, इधर हमें कोई एनफ टेंजेंट लाइन उसने नहीं मांगी। तो ग्रेडियंट क्या है, dy/dx, यानी सिर्फ डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना है। और एट x = 1 है, चूंकि अगर सिर्फ ग्रेडियंट कहता है तो हम सिर्फ डेरिवेटिव ले लेते। अब उसने साथ पॉइंट दे दिया है कि x = 1 पे निकालना है, तो एंड पे डेरिवेटिव लेने के बाद हम x की वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो d/dx हमने अप्लाई करना है y पे। y क्या है, 3x² + 2x, यानी कि फंक्शन। अब यहाँ पे 3 बाहर ले आए हैं, डेरिवेटिव हम अप्लाई कर देते हैं x² पे। इसी तरह 2 बाहर ले आए हैं, डेरिवेटिव हम अप्लाई कर देते हैं x पे। मैंने आपको डेरिवेटिव का पावर रूल बताया है, x² है तो ये x की पावर n है, n शुरू में, x n - 1। इसी तरह +2 और x का डेरिवेटिव हमेशा आपके पास होता है 1। तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 x, ये 2 - 1 1 है, तो 6x ही आएगा +2। ये आपके पास आ गया dy/dx। आपने निकालना है एट x = 1 पे, तो x = 1 हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। 6 × 1 + 2, आंसर आ गया 6 + 2 8। तो आपका यही ग्रेडियंट का फाइनल आंसर है, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को।
क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ मेंशन करें, कहता है फाइंड द ग्रेडियंट। अब आपने ग्रेडियंट भी निकालना है बच्चों, जैसे पिछले क्वेश्चंस में आप दोनों चीजें निकालते आए हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी फाइंड आउट करना है। और फंक्शन क्या है, टू द लाइन द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, यानी इस ग्राफ का जो आपके पास फंक्शन है, आपने एट एक्स इज इक्वल टू 9 पे उसका ग्रेडियंट और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है। सेम वही मेथड है, y इज इक्वल टू आपके पास स्क्वायर रूट एक्स है। आप अगर चाहते हैं यहाँ पे y1 निकालना, पॉइंट निकालना, तो सिंस हम कहेंगे सिंस x1 इज इक्वल टू 9 है, तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 पे वैल्यू को जो है वो y1 हमारे पास क्या आएगा, फंक्शन की जो वैल्यू है, फंक्शन जो हमारे पास है उस पे x की जगह पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे। स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू में गिवन क्या है 9, तो स्क्वायर रूट 9 का जो स्क्वायर रूट है वो आता है 3, तो y1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 3। तो बच्चों पॉइंट को सेपरेट कर दो, x1 y1 आ जाएगा। x1 की वैल्यू 9 गिवन है और y1 हमें मिल जाएगा 3। तो x1 y1 हम फाइंड आउट कर चुके हैं। हमने ग्रेडियंट और टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है। अब हम आ जाते हैं ग्रेडियंट फाइंड आउट करने पे। तो ग्रेडियंट के लिए हमें m चाहिए होता है, यानी dy बाई dx चाहिए होता है। डेरिवेटिव हमें अप्लाई करना है y पे, y है स्क्वायर रूट x। स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो इसको पहले पावर में हमने लिखना है, फिर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। अब हम यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि x की पावर n था, n x n माइनस 1 इसका डेरिवेटिव, n यहाँ पे 1/2 है, 1/2 x 1/2 माइनस 1, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब 1/2 माइनस 1 यहाँ रफ पे जाके सॉल्व करो, 2 इसका एलसीएम आएगा, ऊपर 1 आएगा, माइनस ये 2 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जार 2, ये आ जाएगा -1/2। तो ये 1/2 x की पावर -1/2। अब जब भी हमारे पास पावर नेगेटिव हो, अगर ऊपर नेगेटिव हो हम नीचे ले आते हैं, नीचे नेगेटिव हो तो ऊपर ले आते हैं, वो प्लस हो जाती है। तो इसको हम नीचे ले जाते हैं, तो ये नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और जो पावर 1 हमारे पास पॉजिटिव 1/2 होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में। तो ये हमारे पास जो dy/dx है वो क्या आ गया है, 1/2 स्क्वायर रूट x। अगला काम हमने एट x इज इक्वल टू 9 पे निकालना है, तो हम कहते हैं एट x इज इक्वल टू 9 पे हम अब इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो dy/dx हमारे पास एट x इज इक्वल टू 9 क्या आ जाएगा, जहाँ x की 1/2 स्क्वायर रूट एक्स था, तो x की जगह 9 लिख दो। अगेन हमें पता है कि 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 आता है, तो हमारे पास जो m की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1/3 2 जार 6। तो y की वैल्यू भी x1 y1 दोनों पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, m हमें मिल गया है। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो लास्ट चीज़ है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या है आपके पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 क्या है, y1 की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू m क्या है 1/6। x माइनस x1 क्या है, ये देखें हमारे पास है 9। तो इसको अब हमने करना है सॉल्व। ये 6 आप उस साइड पे ले जाएं तो बेहतर रहेगा, इधर डिवाइडर है उस साइड भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 9। तो इसको थोड़ा सा सीधा करके 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 6y माइनस 6 3 जार 18 इज इक्वल टू एक्स माइनस 9। अब इनको उठा के दूसरी साइड पे ले जाए तो ये आ जाएगा x माइनस 6y माइनस 9 प्लस 18। ठीक है, ये 6y इधर आके माइनस हो गया, माइनस 18 इधर आके प्लस हो गए, तो ये आ जाएगा x माइनस 6y 18 माइनस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। ये हमारा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 तक। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 को कंप्लीट कर लेते हैं। बच्चों कोई भी किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में हमेशा मेरे से पूछ सकते हैं। आपको जो भी कोई क्यूरी है उसका रिप्लाई मैं नीचे कमेंट में कर दूंगी। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।